Hello everyone. So I welcome all of you on Pure Mathematical Channel. So अभी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है अलजेब्रा के बारे में, और उस सीरीज़ में मैं जैसे जो बच्चे ग्रेजुएशन में होते हैं, तो मेरे टाइम में तो बेसिकली ये प्रॉब्लम होता था कि उनको ग्रुप और रिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कि प्रोफेसर भी क्या पढ़ा रहा है, बस एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ लेते थे। तो मेरा जो ये इनिशिएटिव है वो इसी डायरेक्शन में है कि मैं कैसे मतलब छोटे छोटे जो अप्रोचेज़ हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं या चीज़ें हैं अलजेब्रा के बारे में, वो स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाऊं, ताकि उनका जो एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप है बेस से वो कैसे स्ट्रांग हो। क्योंकि बैचलर्स के बाद जब आप एमएससी एंट्रेंसेस देने जाते हो तो वहाँ पे फिर एक लैक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मतलब फिर प्रॉब्लम होती है कि ग्रुप थ्योरी कैसे पढ़ें और रिंग कैसे करें, या फिर लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा इजी पार्ट है पर उसमें भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे डायगोनलाइजेबिलिटी हो गई, या फिर सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हो गया, या बाइलिनियर प्रोडक्ट हो गया, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हो गए। तो इन सबको सीखने के लिए एक मतलब थोड़ा सा बेसिक मतलब एक टच आपके पास होना ज़रूरी है कि कैसे कैसे अलजेब्रा बिल्डअप हुआ है आपके 10+2 मैथमेटिक्स से, और कहाँ से आपने मतलब एक एक्सटेंशन लिया है, मतलब वो जनरलाइज करने वाली चीज़ें कहाँ से आगे बढ़ी हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो मेरे ख्याल से मेरा यही मानना है कि आपको इस सब्जेक्ट में बहुत मज़ा आने वाला है और इसकी ब्यूटी को आप समझ पाओगे। तो मेरा ये पहला एक वीडियो है जिसमें मैंने अलजेब्रा एंड ब्यूटी के नाम से एक फ़र्स्ट वीडियो बनाया है, और जैसा मैंने सोचा है अगर ऐसा चला तो इसी मतलब सीरियल वाइज में कई सारे अलजेब्रा के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आएंगे, चाहे वो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड हो या रिंग थ्योरी से रिलेटेड हो या फिर लीनियर। तो पूरा एक कंपाइल्ड मतलब सेगमेंट रहेगा इस चीज़ का कि मैं हर एस्पेक्ट को टच कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और ऐसे भी आगे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए। और ठीक है, फिर चलते हैं इस वीडियो में आगे। मतलब मैं जो बात करने जा रहा हूँ अलजेब्रा के बारे में, देखते हैं कुछ चीज़ें। अगर हम एक छोटी क्लास का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाएं, मेरे ख्याल से ये 8th क्लास में तो हम पढ़ लेते हैं, x³ - 1 = 0, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसका फैक्टराइज करना भी सीख लेते हैं हम कि ये हो जाएगा x - 1 1 + x + x²। ठीक है, इतना तो हम 8th क्लास तक ही सीख लेते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में जाते हैं, इसकी एक ज्योमेट्री होती है फिक्स्ड इन रूट्स की, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होता है 10th 11th क्लास में। 10th तक क्वाड्रेटिक हो जाता है तो हम इसकी रूट्स निकाल सकते हैं, लाइक -1 ± √3i/2। ठीक है, ऐसा कुछ रूट आ जाएगा। और इसको ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इस पर हम बात करेंगे, और वही स्ट्रक्चर हम क्यों ले रहे हैं। मतलब अगर मैंने इसको ज्योमेट्रिकली, आपको पता होगा ऑब्वियसली कि एक सर्कल के अंदर एक रूट यहाँ पर 1 तो आएगा ही, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। तो यही ज्योमेट्री क्यों ली इस इक्वेशन के लिए। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इंडियंस ज्योमेट्री में अच्छे हैं। तो ज्योमेट्री जो है वो अलजेब्रा को और मतलब विजुलाइज कराती है हमेशा से। तो अभी आप देख सकते हो एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म का स्ट्रक्चर मिल रहा है, और वो डिनोट कर रहा है x³ - 1 के रूट्स को। बेसिकली वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं एक तरीके से। जो कि हम 10+2 में सीख जाते हैं कि वो 1 ω² होंगे, ऐसे कुछ। ठीक है, अभी जो रूट फाइंडिंग है ये बेसिकली, या इसका जो फैक्टराइजेशन है x - 1 × दिस पॉलिनोमियल, ये सब रिंग्स के अंदर आता है। ये रिंग थ्योरी है, ये बहुत ही छोटा फ्रैक्शन में ले रहा हूँ। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो ये इसके अंडर आता है, Rx के अंदर, विच इज रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये आप रिंग थ्योरी के अंडर पढ़ते हो, और
वहाँ पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये जो इक्वेशन है, ये 8th क्लास की इक्वेशन है, x³ - 1, जिसका मैंने फैक्टराइजेशन किया। और जैसे जैसे हम 10+2 में आगे जाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, हमें रूट्स पता चल जाते हैं, क्यूब रूट्स पता चल जाते हैं यूनिटी के। तो वैसे वैसे अलजेब्रा आगे बढ़ रही है। तो अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म दे दें तो इसके 3 रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो अगर हम xn-1 की बात करें तो 1 तो इसको ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है, तो x-1 xn-1 प्लस xn-2 प्लस 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 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक इधर और एक इधर n-, एक nth डिग्री की अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, उसकी n रूट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं और यूनिक हैं। तो बेसिकली ये है कुछ नहीं, ये है वही चीज़, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो कि सारे डिफरेंट होंगे। अब क्योंकि या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, तभी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये 0 हुआ तो x = 1 मिल गया, लेकिन अगर ये 0 हुआ, ये जो पोर्शन है ये अगर 0 हो जाता है तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करें? तो उन रूट्स को फाइंड करने के लिए तो जो डी मोवियर थ्योरम है, उन्होंने क्या किया कि रूट्स ऑफ यूनिटी में जो हमको रूट्स ऑब्टेन होते हैं उसमें उस थ्योरम की बहुत हेल्प मिलती है। मतलब कैसे हमें रूट को एक्सट्रैक्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड से। तो मैंने यहाँ पे सामने एक पॉलीगन बनाया है। अब जितना भी उसका साइड बना हो, ठीक है, 12 बना है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये 12 साइडेड जो पॉलीगन है इसमें एक रूट जो मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है। और डी मोवियर थ्योरम ने बताया कि ये जितने भी वर्टिसेस हैं, मतलब इस पॉलीगन के जितने भी वर्टिसेस हैं, ये अभी थोड़ा सा ज्योमेट्री उतनी एक्यूरेट बनी नहीं है, पर ये सर्कल को टच होंगे। सारे वर्टिसेस जो है वो सर्कल को टच होते हुए सर्कम इंस्क्राइब, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होंगे सारे, मतलब वर्टिसेस। और अगर जो हमारा मतलब जैसे पहला रूट 1 है तो दूसरा रूट अल्फ़ा है, फिर तीसरा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कहाँ मिलता है, ये डिपेंड करता है आपकी जिस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। जैसे अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक ट्रायंगल बना था तो एक 1 मिला था, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिला था। तो ओमेगा की जहाँ लोकेशन होगी वहाँ पर अगला रूट मिलेगा। तो और ये जो सर्कल बनता है इसका यूनिट सर्कल बनता है तो इसका मॉडुलस 1 होता है। और दूसरी जो बात है, जो आपका अल्फ़ा है, फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन इज़ 1 एंड द नेक्स्ट इज अल्फ़ा इज cos 360 डिग्री बाई n प्लस आयोटा साइन 360 डिग्री बाई n। मतलब जितना भी वर्टिसेस आता जाएगा आगे, तो हम जो है हर बार, मतलब जैसे एक ये वर्टेक्स आया, फिर एक ये आया, फिर एक ये आया, तो हर बार जैसे अल्फ़ा आया तो उसके बाद हम जितना रोटेशन कर रहे हैं, वो जितना एंगल ले रहे हैं वो 360 बाई nth पार्ट है। ठीक है, nth पार्ट ऑफ टोटल एंगल 360। जितना भी हम रोटेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे जितना भी जाएंगे, जैसे ये 90 है तो कितने बार रोटेशन किया, 1 2 3 4, चौथा रोटेशन है ना, यहाँ पे चौथा रूट है ना, 1 2 3 4, ये जो भी रूट है, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी रूट है, तो भी ये चौथा मतलब फ्रेगमेंट है यहाँ पर। तो ये चौथा जो क्या है, ये 4th पार्ट है ना 360 का, तो ये 90 डिग्री पर मिल रहा है। तो ये मतलब है मेरा कहने का, जितना भी हम रोटेशन ले रहे हैं वो 360 बाई n है। और ऐसे ही रूट्स फॉर्म होते चले जाएंगे। मतलब नेक्स्ट ये आपका अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, जितने भी साइड का पॉलीगन होगा उतने रूट्स आपको मिलने हैं, उतने रूट्स ऑफ यूनिटी मिलने हैं। अब रूट्स ऑफ यूनिटी है इसलिए ये सर्कम इंस्क्राइब है। और दूसरी बात, अगर हम इसका थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट लिखें जो कि होता है xn-1 = 0, दैट इज़ x - 1
एंड एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू प्लस 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 वन, ऐसा कुछ होता है। तो ये 0 होगा तो 1 मिलेगा, 1 आराम से मिल जाएगा। और मतलब पूरा रोटेट होने के बाद इसको 1 पे दोबारा आना है। जितने भी रूट्स होंगे वो यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब सारे डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं, और जब सारे मिल जाएंगे तो फिर से हम 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, ये स्पेशलिटी है इस ज्योमेट्री की। और जो दूसरी बात है, जैसे ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी में, इसमें n डिफरेंट और यूनिक रूट्स मिलेंगे। और जैसा कि इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया ऐसे, तो अभी इसका सोल्यूशन तो 1 है, पर ये क्या देगा, इसको बोलते हैं, इसके जो रूट्स आएंगे वो अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा n माइनस 1 तक आएंगे। इनको बोलते हैं साइक्लोटॉमिक, साइक्लोटॉमिक बोलते हैं इनको। साइक्लोटॉमिक का मतलब होता है जो सर्कल को डिवाइड कर दे, सर्कल डिवाइडिंग। ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये अलजेब्रा है, मतलब ये जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा का लिंक है, या फील करके देखो यहाँ पे रूट्स ऑफ यूनिटी के थ्रू। तो अभी इतने रूट्स मिल गए, ठीक। तो अगर जैसे ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये जो पॉलीगन है, अब ये पॉलीगन मान लो हम क्यूब रूट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम क्यूब रूट्स की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन तो ये होती है एक्स क्यूब बराबर 1, ठीक। इतने होने के साथ साथ जो हमारे पास एंगल्स होते हैं वो आपने 10+2 में पढ़े होंगे, अल्फ़ा प्लस कॉस 120 प्लस आयोटा साइन 120। अब ये 120 क्या है, वही है 360/n चल रहा है, ठीक है। 120 प्लस 120 और अल्फ़ा स्क्वायर कॉस 240 प्लस आयोटा साइन 240। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, मतलब ये एंगल आप ऑब्जर्व करो। अगर आप बनाना भी चाह रहे हो ना, तो मतलब अगर एक 1 यहाँ पर आया तो ये एक एंगल हो गया, मतलब एक ये हो गया पॉइंट, वर्टेक्स हो गया एक। अगला वर्टेक्स मिल रहा है 120 डिग्री पर, तो कहीं यहाँ पर, और फिर 240 कहीं यहाँ पर। तो तीनों को अगर ज्वाइन कर दे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो ये ज्योमेट्री आ कहाँ से रही है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक, जैसा मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि अगर एक पॉलीगन है, उसका मतलब मैंने हाफ सेगमेंट बनाया हुआ है, वो पूरा एक यूनिट सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है पॉलीगन। तो मैंने छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, और ये जो जहाँ पे पॉइंट आउट हैं ये ब्लैक डॉट्स, ये उसके मतलब पॉलीगन के वर्टिसेस हैं, जितनी भी पॉलीगन की साइड है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक n रूट का पॉलीगन है और ये इक्वेशन है, तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर रहा है ये पॉलीगन एक तरीके से। और पहला रूट जो मिल रहा है, अब ये है तो एक अलजेब्राइक इक्वेशन ही, ठीक है। तो इसको हम ज्योमेट्री से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर ये पहला जो वर्टेक्स है ये 1 मिल रहा है, दूसरा अल्फ़ा मिल रहा है, दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर, तीसरा अल्फ़ा क्यूब, एंड दैट विल गो टिल द अल्फ़ा की पावर n-1, ठीक है। वो मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ। तो डी मोवरियर थ्योरम से हम मतलब ये पता करते हैं कि रूट्स कैसे कैसे आ रहे हैं। तो अगर x³ - 1 की जो ज्योमेट्री है, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो ज्योमेट्री है, उसको थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो आप देखना कि पॉलीगन तो वो भी है, 3 साइडेड पॉलीगन है, क्योंकि 3 रूट्स मिलेंगे, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 रूट्स मिलेंगे। तो पहला रूट अगर यहाँ पर मिल गया और दूसरा हमने देखा कि 120 डिग्री पर, ठीक है, अगला रूट 120 डिग्री पर मिलता है, तो वो कुछ यहाँ हो गया मान लीजिए ऐसे, और दूसरा फिर उसके दुगने मतलब 240 पर मिलता है, तो दैट इज़ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और दूसरी बात कि वो सर्कमस्क्राइब होता है, मतलब एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड होते हैं वर्टिसेस पॉलीगन के। और जब हम इसको मतलब ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री फॉर्म हो जाएगी एक यूनिट सर्कल के अंदर, ठीक है। अब ये जो ज्योमेट्री फॉर्म हुई है ये भी तो एक 3 साइडेड पॉलीगन है, और हम ये मतलब जो एब्रीविएशन है ये देख सकते हैं कि ये n साइडेड पॉलीगन कैसे 3 साइडेड पॉलीगन में कन्वर्ट हो गया। तो ये मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री आप समझो यहाँ पर
और जैसे ही हम x4 माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है एक तो 1 तो इसका फैक्टर है ही है, अगर आप निकालने जाओगे तो एक ये आएगा और आयोटा माइनस आयोटा और आपका आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मतलब इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। और ये क्या ज्योमेट्री देगा, मतलब यही अनसाइडेड पॉलीगन इनमें रिड्यूस होता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम जितना n ले रहे हैं वैसे वैसे ज्योमेट्री चेंज हो रही है। और ये 3 साइडेड पॉलीगन है, यहाँ पे 4 साइडेड पॉलीगन आएगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। तो जैसे मैंने बताया कि 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, मतलब अल्फा टाइम्स रोटेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक एंगल 120 पर मिल रहा है एक वर्टेक्स, तो दूसरा 240 पर मिल रहा है, मतलब उतना ही उसको और रोटेट कर दे रहे हैं। अब जैसे अगर एक फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात है तो एक अगर 1 मिल रहा है जो हमने फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया, तो दूसरा जो है जो मैंने अभी पीछे तरीका बताया था 360 बाई nth पार्ट, तो वो यहाँ पर कुछ मिलेगा और तीसरा यहाँ पर मिलेगा और चौथा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ऐसे मतलब 90 पार्ट का रोटेशन होगा जो कि 360 बाई n जो मैंने अभी पीछे बताया हुआ है। तो इससे जो ज्योमेट्री आएगी वो एक स्क्वायर टाइप की ज्योमेट्री आएगी, कुछ ऐसे। अगर इनके वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर दें, ये मतलब कॉम्प्लेक्स पेन चल रहा है, आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। और इसको सर्कमस्क्राइब कर दें हम, तो मतलब ये ज्योमेट्रीज जो ऐसे फॉर्म हो रही हैं, ऐसे मतलब हम ज्योमेट्री इंटरप्रेट कर पा रहे हैं एक अलजेब्राइक इक्वेशन की जो हम 10+2 लेवल पे पढ़ते हैं। अब अगर हम धीरे धीरे और मतलब इसको जनरलाइज करें, मतलब जैसे जैसे अलजेब्रा आप बैचलर्स में पढ़ते हो, तो खैर उसके पहले आप एक काम करो, आप एक 4th डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करो। अगर मैं एक पेंटागन फॉर्म करने के लिए आपको दूं, मतलब 5th रूट ऑफ यूनिटी में एक पेंटागन ही फॉर्म होगा, तो आप इस मतलब एक तो यही आएगा आपके पास और दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो अभी आप इस चीज़ को सॉल्व करो, मतलब ये तो 1 दे ही देगा, पर अगर ये इसके इक्वल 0 है तो इसके रूट्स मतलब आप कैसे फाइंड करोगे बाकी वाले पेंटागन फॉर्म के लिए। तो एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसमें, इसकी सॉल्विंग के लिए। हिंट ये है कि पूरी जो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करना। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये कुछ ऐसी फॉर्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तब एक अब सब्सटीट्यूशन लेना, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू डब्ल्यू। ये सब्सटीट्यूशन करके आप फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और रूट्स ऑब्जर्व करना कि एक पेंटागन जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी एज अ पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स एक सर्कम इंस्क्राइब होके, तो वो कैसी दिखेगी और कहाँ कहाँ पे रूट्स मिलेंगे, वो तो 360 बाई nth मतलब 360 बाई 5 पार्ट्स करके आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक काम है, आप इसको ट्राई करना। तो हम धीरे धीरे जैसे आगे चलें, अभी हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात करी, तो अगर हम एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, मतलब कैसा भी पॉलिनोमियल है और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड पर डिफाइन है, लाइक दिस fx इक्वल टू, अगर एक पॉलिनोमियल कंसीडर करें हम, लाइक मोनिक ही ले लेते हैं, चलो xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an माइनस 2 xn माइनस 2 प्लस डॉट 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 टिल a नॉट, मतलब a1x प्लस a नॉट इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। और एवरी मतलब इस टाइप का जितना भी अलजेब्रिक इक्वेशन है
इस टाइप का जितना भी अलजेब्रिक इक्वेशन है जहाँ पर एनी डिग्री n, कोई भी डिग्री n है, और जो आपके कोफिशिएंट हैं, ठीक है, जो आपके रियल या कोफिशिएंट मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं, हैज सॉल्यूशंस इन फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो आपकी फील्ड होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है, उसमें हमेशा मतलब जीरोज आपको मिलेंगे। इस मतलब कोई भी आप nth डिग्री की इक्वेशन लो जहाँ पर कोफिशिएंट जो हैं वो रियल या कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें आपको हमेशा ज़ीरोज़ मिलेंगे उस मतलब इक्वेशन के, अलजेब्राइक इक्वेशन के। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ मतलब एक जनरल आइडिया देता है कि फील्ड क्लोज्ड है। फील्ड क्लोज्ड कैसे है? अलजेब्रिकली क्लोज्ड है। तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फील्ड होती है वो अलजेब्रिकली क्लोज्ड है, ठीक है। हर पॉलिनोमियल का एक रूट मिल रहा है, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करके देखो, हर पॉलिनोमियल का एक रूट मिल रहा है। अगर हम ऐसा कोई पॉलिनोमियल ले लें और हम R क्योंकि फील्ड है तो R में अगर हम बात करें तो क्या R अलजेब्रिकली क्लोज्ड होगा? नहीं होगा R अलजेब्रिकली क्लोज्ड। तो ऐसे हम जनरलाइज कर देते हैं एक अलजेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड, मतलब ये आइडिया दे देता है हमको रूट फाइंडिंग का। तो ये मतलब कुछ बेसिक टचअप्स हैं इस तरीके से जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अलजेब्रा में। अभी जैसे रिंग, जैसे हम जो 10+2 तक की मतलब जो मैथमेटिक्स होती है जिसमें हम रूट फाइंडिंग करते हैं या फिर मतलब व्हाटएवर जो भी हम काम करते हैं पॉलिनोमियल्स के साथ, वो पूरा रिंग से एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब रिंग और ग्रुप थ्योरी तो एक तरीके के जनरल टूल्स हैं जो हमारी मतलब पूरी, चाहे वो 10th क्लास की ज्योमेट्री हो वो फॉर्म कर देते हैं, या फिर जो भी हम पॉलिनोमियल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये जो जितना भी पॉलिनोमियल्स का आइडिया है वो अंडर रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल के आता है। मतलब रिंग थ्योरी में ये टॉपिक जो हम पढ़ते हैं रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये। और इसके मतलब अंडर मतलब ये ऐसा डिफाइन होता है, ये आर रिंग डिनोट कर रहा है ना कि रियल नंबर, इसमें मत कंफ्यूज होना। और ये कुछ ऐसा रहता है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर टिल an(xn) where coefficients are coming from ring R and n belongs to natural number union 0, कुछ ऐसा। तो ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है और इसके अंडर ही हम डिग्री की बात करते हैं पॉलिनोमियल की, उसके ज़ीरोज़ की बात करते हैं या आप रूट्स बोल सकते हो। ये पूरा आप रिंग थ्योरी में पढ़ोगे। और चाहे वो कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल हो, ये भी एक चीज़ होती है रिंग थ्योरी में। कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल हो गया या प्रिमिटिव ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। मतलब ये लिया कहाँ से? आप जो मतलब कोई भी पॉलिनोमियल उठाओ 10+2 का, अगर आप उसकी रिड्यूसिबिलिटी के बारे में बात करोगे ना तो वो रिंग थ्योरी के अंडर आता है कि मतलब वो फैक्टराइज हो रहा है लीनियर फैक्टर्स में। जितने भी अभी हमने पीछे किए, जितने भी लीनियरली फैक्टराइज हो रहे हैं, तो उनकी अगर रिड्यूसिबिलिटी के बारे में बात की जाए किसी फील्ड के अंडर, तो वो सारा रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंडर आता है। तो ऐसे ही मतलब ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं रिंग्स में, रिंग थ्योरी में। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और इसकी स्ट्रक्चरल मतलब खूबसूरती इतनी ज़्यादा है। अगर आप अलजेब्रा की फील्ड में बात करो तो अगर किसी ने ग्रुप थ्योरी मतलब ढंग से पढ़ी होगी, तो अगर हम एक होमोमॉर्फिज्म लेट कर ले, अगर मैं फ्लो में चलो थोड़ा आगे जा भी रहा हूँ तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम एक होमोमॉर्फिज्म लेट कर लें, यहाँ पर कुछ ऐसा होमोमॉर्फिज्म है f(r(x), मतलब ये रिंग से इसी रिंग पर, मतलब रिंग ऑफ पॉलिनोमियल से एक रिंग पर,
ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म हमने लेट कर लिया है। तो अगर हम एक होमोमॉर्फिज्म लेट कर लें, F is homomorphism from rings of polynomial onto that ring, ठीक है, ये इस टाइप का एक होमोमॉर्फिज्म लेट किया और इस मैपिंग को कुछ ऐसे डिफाइन कर दें। अभी देखना कि हम कितने मतलब स्ट्रक्चरल चीज़ में पहुंचेंगे। और P नॉट A नॉट, ठीक, कुछ ऐसा मैप है, एक ऐसा मैप है। तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, होमोमॉर्फिज्म के कंटेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ऑब्वियसली आपने रिंग थ्योरी पढ़ी होगी, तो वो तो पूछ ही सकते हैं कहीं पर भी। तो ऐसा कुछ होमोमॉर्फिज्म है। और Px आपका क्या है, A नॉट A1x टिल ANxn, ऐसा डेटा दिया हुआ है। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश होता है मान लिया, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से, मतलब जो आपका FTRH होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है अपॉन कर्नल F इज डायरेक्टली आइसोमॉर्फिक टू R दैट रिंग, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे कर्नल क्या हो सकते हैं, तो कर्नल हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो कर्नल अगर किसी को बेसिक भी पता होगा अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी के बारे में, Px जो है आपका Rx से आ रहा है, और जैसा कि हमारा मैप है तो P0 जो है वो 0 पर जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स A नॉट विल बी वैनिस्ड, A नॉट 0 पे जाएगा। तो अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, मतलब ये जो पॉलिनोमियल लिया है, कर्नल में मैप करने के लिए A नॉट 0 जाएगा, तो दैट विल बिकम A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड टिल प्लस ANxn। तो x अगर आप कॉमन ले लो तो ये नया पॉलिनोमियल बन जाएगा, फिर से यहाँ पे नया कांस्टेंट आ जाएगा A2x प्लस AN, ठीक। तो इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, Px बिलोंग्स टू Rx, ठीक है, दैट मीन्स A नॉट इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल इंट्रोड्यूस एज x इंटू QX, ठीक है, एक प्रोडक्ट आ गया। अब क्योंकि एक CRU में, मतलब कम्यूटेटिव रिंग ऑफ यूनिटी में, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दो चीज़ें अगर प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं तो ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल डोमेन की, ठीक है, एक कम्यूटेटिव रिंग ऑफ यूनिटी में, और जो कि इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी होती है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है RA इक्वल टू A, ठीक है। तो अभी मैं बस ऑब्जर्व करा रहा हूँ, अगर किसी को नहीं भी आता है तो आगे मैं रिंग थ्योरी जब एक्सप्लेन करूँगा तो आप उसमें समझ लेना। अभी बस आप इतना सोचो कि ये जो जितना भी डिस्कशन हो रहा है ये मतलब किस बेसिस पे हो रहा है, हम यहाँ तक कैसे आ रहे हैं, एक पॉलिनोमियल में होमोमॉर्फिज्म हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल के थ्रू, क्योंकि मैंने उठाया भी पॉलिनोमियल से था। तो ये जो है जनरेट हो जाएगा, ये जो आइडियल है ये कर्नल F बन जाएगा x ऐसे, और इसके बाद जो है हम एक मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पे ये दे सकते हैं कुछ ऐसा, एक सेकेंड, मतलब बस मैं स्ट्रक्चरल चीज़ दिखाने के लिए इतना आगे तक गया कि जो ये स्टेटमेंट है, एक कोशेंट रिंग मैंने फॉर्म कर दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से, जो एक रिंग के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अब अगर ये आपका रिंग फील्ड हुआ ना, तो ये जो आइडियल है जो कर्नल में आया है ये मैक्सिमल हो जाएगा, नहीं तो ये प्राइम या मैक्सिमल कुछ भी हो सकता था। लेकिन आपका अगर रिंग फील्ड हुआ, मतलब अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिया QX, तो ये डायरेक्टली Q के आइसोमॉर्फिक होगा, और इसको आपको मैक्सिमल आइडियल होना पड़ेगा। आइडियल्स आप पढ़ोगे रिंग में, तो ये चीज़ जो है मतलब एक कोशेंट रिंग पूरा, इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना कितना ब्यूटीफुल है, और वो एक फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो रहा है। जैसे आप कोशेंट ग्रुप पढ़ते हो
और वहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप एक किसी चीज़ के आइसोमॉर्फिक होता है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन रिंग जो है वो फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो रहा है। और ऑब्वियसली ये भी तो फील्ड ही फॉर्म करेगा। अगर आप रियल नंबर्स की फील्ड पर पॉलिनॉमियल लेते हो और यहाँ पर ये इसके आइसोमॉर्फिक दिखा रहे हो आप कोई मैपिंग लेके, तो आर तो फील्ड है और ये मैक्सिमल हो जाएगा और ये पूरा क्वोशिएंट रिंग एक फील्ड की तरह वर्क करेगा, और क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक है एक फील्ड के, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल चीज़ मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मतलब मैंने एक रिंग का टचअप दिया कि जितना भी आप पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हो वो सारा रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर आता है, मतलब अलजेब्रा वहाँ से इधर आती है इस जनरल एक्सटेंशन की तरफ, और रूट्स ऑफ यूनिटी से हम फिर ग्रुप की तरफ जाते हैं। अब ग्रुप की तरफ कैसे जाते हैं वो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, फिर हम लीनियर का एक फ्रैक्शन मतलब डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने रिंग्स पर थोड़ी बात कर ली कि कैसे कैसे हमने पॉलिनोमियल्स पर एक होमोमॉर्फिज्म बनाया, और इससे पहले मतलब जैसे यहाँ तक रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल तक आपको पढ़ना है तो आप सीधे यहाँ तक तो जाओगे नहीं। इसके लिए आपके पास रिंग्स को पढ़ने के लिए बहुत सारे टूल्स होने चाहिए, तब आप रिंग थ्योरी में कुछ काम कर पाओगे। वो टूल्स मैं आपको बताता हूँ वो टूल्स कैसे हैं। टूल्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले आप पढ़ोगे फील्ड क्या होती है। फील्ड आप, क्योंकि जैसे ही लीनियर अलजेब्रा इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले आपको फील्ड पढ़ाते हैं, और फील्ड उसके बाद यूक्लिडियन डोमेन, फिर प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, और फिर आपका यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, देन इंटीग्रल डोमेन, देन आपका CRU कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन योर रिंग विल कम। तो ये जो जर्नी है ना फील्ड से रिंग तक की, ये आपको तय करनी पड़ेगी रिंग थ्योरी पढ़ने के लिए, तब आप जाओगे उधर रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ जाओगे, ठीक है। तब आपको मजा आएगा रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने में, क्योंकि ये जो टूल्स है ना फील्ड से इंटीग्रल डोमेन, PID, UFD, ID, CRU एंड R, ये जब आपके पास होंगे तब आप इसमें काम कर पाओगे। रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल में हो गया, या एम्बेडिंग ऑफ रिंग्स हो गई, और फील्ड थ्योरी हो गई। ऑब्वियसली फील्ड थ्योरी तो काम ही नहीं चलेगा आपको इनके बिना। फील्ड थ्योरी हो गई, गैल्वा थ्योरी हो गई ऑब्वियसली, और हाँ इतने अभी मतलब CSR नेट के लिए तो इतने टॉपिक काफ़ी हैं, इतने पे हो जाएगा आपका काम। क्योंकि रिड्यूसिबिलिटी हम पॉलिनोमियल्स की जैसे ही पढ़ते हैं ना कि किस टाइप के पॉलिनोमियल्स रिड्यूसिबल नहीं हैं और क्या वो आगे फैक्टराइज हो सकते हैं एक मतलब स्मॉलर अलजेब्राइक फंक्शन में, और अगर वो रिड्यूसिबल हैं किसी फील्ड के अंडर तो क्या उनके पास ज़ीरोज़ हैं, मतलब इन सब की पे बात करने के लिए हमारे पास रिंग थ्योरी का जो जनरल एक्सटेंशन है वो बहुत यूज़फुल है। और रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSR नेट के लिए, 60-70% ये वेटेज कवर करता है। तो एक मतलब पर्सपेक्टिव पढ़ने का ये भी होता है बहुत लोगों का, और बहुत लोग नॉलेज बेसिस के लिए पढ़ते हैं। तो मैं यही प्रेफर मतलब करूँगा कि पहले आप इन टूल्स के ऊपर काम करिए, और जब ये आप पूरी तरीके से मतलब इनको ग्रास्प कर ले, ग्रास्प करने के बाद आप इन पे जाइए फिर रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल, एम्बेडिंग ऑफ रिंग्स, फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो अभी हाँ मैं थोड़ा सा ग्रुप का टच देने जा रहा था। जैसे मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहा था, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में मैंने 3 रूट्स एक्सट्रैक्ट किए। मतलब जितना भी रूट फाइंडिंग है ना पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जितना भी रूट फाइंडिंग है वो एक तरीके से ग्रुप थ्योरी को एक अलग ही डायमेंशन दे रहा है। वहीं से आपका ग्रुप एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, सारे ग्रुप एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं वहीं से। तो जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो आपको दिखेगा तब जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, और ये आपको देता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इतना आपके पास होता है। तो ये जो रूट्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं ये बेसिकली हैं क्या, ये है क्या, ये आपके
फाइनाइट, मतलब अभी मैं साइक्लिक पे नहीं जा रहा हूँ, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, मतलब जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है साइक्लिक से पहले, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 फॉर्म करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन मिलता है ग्रेजुएशन की बुक्स में, ठीक है। ये मतलब फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चाहो तो आप इसको मतलब जनरल तरीके से तो आप ये भी डिनोट कर सकते हो 2k पाई आयोटा बाई n वेयर k लेस देन n, ठीक है। ऐसे भी डिनोट कर सकते हो इन रूट्स को जनरल तरीके से। तो खैर मैंने अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर बात करी है, तो ये मतलब ये एक्सटेंशन है। और यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो अभी जो मतलब इस इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स मिले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ओमेगा की आप कोई भी पावर करो k, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मतलब अभी जैसे मैंने ज्योमेट्रिकली जो डिफाइन किया कि एक सर्कल के अंदर एक ऐसा ज्योमेट्री फॉर्म होता है इसका, मतलब आप कितना भी पावर कर लो, ठीक है, वो रूट्स हमेशा मतलब जो वर्टेक्स हैं इसके, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो यहीं आके लाई करेगा, यहीं आके लाई करेगा और कहीं इसका वर्टेक्स नहीं हो सकता। एक ट्रायंगल ही फॉर्म होगा हमेशा क्यूब ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी से। तो वो इस चीज़ को मतलब अगर आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, मतलब एक तरीके से इस चीज़ को सेटिस्फाई करवाना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास टूल होता है ये मॉड 3, इसीलिए मॉड्यूलर का इस्तेमाल होता है एब्स्ट्रैक्ट में। बहुत सारी चीज़ों को वो क्या है कि एक तरीके से जैसे यहाँ पर जो रूट्स हैं वो रूट्स मतलब सिर्फ वर्टेक्स पर ही रहे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही रहे। तो मॉड 3 का काम यहाँ पर ये है। बहुत लोग पूछते हैं ना कि ये सर मॉड क्यों आ रहा है, एडिशन मॉड्यूलो आ रहा है, सब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो आ रहा है। तो आप देखो अगर मॉड्यूलो यहाँ पर आता है तो उससे फ़ायदा ये है कि आप k का कोई भी वैल्यू लो, मतलब कुछ भी वैल्यू रखो आप, पॉजिटिव नंबर कुछ भी ले लो आप, निगेटिव नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, वो उसको यहीं इसी मतलब ट्रायंगल के वर्टेक्स पर ही लाई करवाएगा। तो ये आप बेनिफिट मतलब ये जो ब्यूटी है ये आप सोच के देखो। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया ना, एक ग्रुप तो यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और ये जो मैंने चीज़ ली ना ये भी एक ग्रुप है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर आप 3 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2, ठीक है। तो वो बेसिकली यही पावर्स हैं, ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, कुछ भी नंबर लो आप, वो इसमें ही रिड्यूस होकर मिलेगा अंडर मॉड्यूलर डेफिनेशन जो है n की। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली आप कुछ ऐसे पढ़ते हो, ये एक ग्रुप होता है, ठीक। अब ये ग्रुप यहाँ पे Z3 की बात हो रही है, ठीक। अब ये जो Z3 है, अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे फिर से एक ब्यूटी है, आप ऑब्जर्व करो, इनको बोलते हैं रेजिड्यू क्लॉसेस। रेजिड्यू क्लासेस वो कैसे, आप k को कुछ भी नंबर दो जिससे 0 रिमाइंडर बचे, 3 6 9 12 15, कोई भी नंबर ले लो ऐसा, ठीक है, वो सारे 0 की रेजिड्यू क्लास में आ रहे हैं जो पॉसिबल रिमाइंडर हैं। और 1 के अंडर आप क्या लोगे, 4 7 3 10 13, और 2 की रेजिड्यू क्लास के अंदर 5 8 11 14 एंड सो ऑन, मतलब चले जाओ आप अनकाउंटेबल नंबर्स तक। इतना मतलब बड़े डोमेन को एक रेजिड्यू क्लास एब्रिविएट कर रहा है। दैट मीन्स आप k को इन नंबर्स में कुछ इस कैटेगरी में कुछ भी लोगे तो हमेशा पावर 0 आएगी, इस कैटेगरी में कुछ भी लोगे तो पावर हमेशा 1 आएगी, इस कैटेगरी में कुछ भी लोगे तो पावर हमेशा 2 आएगी। तो ये जो फील है अलजेब्रा का, मतलब ग्रुप थ्योरी का फील है। अभी मतलब ये एक ग्रुप में मैंने 2 ग्रुप डिस्कस कर दिए, एक ये Zn + n और एक क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी का जो एक ग्रुप बन रहा है, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या मतलब इससे और कुछ जनरलाइज हो सकता है? क्या मतलब इससे बड़ा भी एक ग्रुप हो सकता है जिसका ये छोटा सा पार्ट हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठाओ, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठाओ, और सी स्टार प्लस जो हम पढ़ते हैं डॉट, वो एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप होता है, और उस इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप का ये एक सब ग्रुप है जो कि फाइनाइट ऑर्डर का होता है। और जो फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप होता है सी स्टार का, वो हमेशा जो है साइक्लिक होता है, हमेशा साइक्लिक होता है। अगर सी स्टार का कोई भी फाइनाइट ग्रुप आप लोगे, तो अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का है, मतलब ऑर्डर तो है ही है ना, तीन ऑर्डर 3 है ना, 3 एलिमेंट्स, तो अगर इसका कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप है, वॉट एवर इट इज, दैट विल बी साइक्लिक। आप ट्राई करके देख लो, क्या ये जनरेट कर पा रहा है? ओमेगा की पावर करो या 1 की मतलब पावर करो, ओमेगा की पावर आप करते चलो, एक एलिमेंट काफ़ी है ना जनरेट करने के लिए, एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। आप ट्राई करके चाहे देख लो, ठीक है। और दूसरी खास बात ये होती है इस फाइनाइट ऑर्डर की, जो कि साइक्लिक होता है, इसका जो सब ग्रुप होता है ये क्यूब रूट्स, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी आप समझो, वो हमेशा यूनिट सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है। मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में, जब मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करी अलजेब्रा के मतलब पर्सपेक्टिव में, जो आप 10+2 में पढ़ते हो, तो उसमें भी यही चीज़ होती है। और जब हम ग्रुप जो होता है, अब ग्रुप यहाँ पे एक टूल दे रहा है, उसी चीज़ का ये जनरल चीज़ है जो हम 10+2 में पढ़ते हैं, कि ये सर्कल के अंदर इसीलिए आ रहा है, सर्कम इंस्क्राइब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका मॉडुलस 1 हो रहा है, और जितनी भी ज्योमेट्रीज फॉर्म हो रही है इस सर्कल के अंदर ही हो रही हैं, और जो सारे रूट्स हैं वो सर्कमफेरेंस पर ही लाई करेंगे, मतलब वर्टेक्स जो है पॉलीगन के वो हमेशा सर्कल को टच करते हैं, ठीक है। और थीटा विल बी रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई, थीटा विल बी रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई। ये चीज़ भी आप ऑब्जर्व करो, मतलब ये एक क्राइटेरिया दे दिया ग्रुप ने। अगर आप एक ग्रुप बनाते हो सी स्टार डॉट का, जिसमें एक फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है, तो वो साइक्लिक तभी है जब वो एक सर्कम इंस्क्राइब्ड हो, मतलब एक सर्कल जिसका मॉडुलस 1 है, यूनिट सर्कल है, उसके सर्कमफेरेंस पे उस सारे रूट्स मतलब लाई करते हैं, अगर कोई nth रूट ऑफ यूनिटी ही फाइनाइट ऑर्डर का होता है। और जो थीटा होगा वो रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किया, फाइनाइट अबिलियन ऑब्वियसली साइक्लिक भी है, ऑर्डर 3, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो एक ग्रुप तो ये हो गया। फिर हमने जो रेजिड्यू क्लासेस का एक ग्रुप दिया Z3, वो बेसिकली जनरल होता है Zn + n, एडिशन मॉड्यूलर n, और थोड़ा जनरलाइज किया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसी चीज़ का सब ग्रुप भी तो होगा, तो वो सी स्टार डॉट का होगा। तो एक ये जनरल आइडिया है। अभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर कि कैसे कैसे इन ग्रुप की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर मैं एक डायमेंशन दे रहा हूँ कि ग्रुप थ्योरी मतलब अलजेब्रा कहाँ से ग्रुप थ्योरी की तरफ मुड़ रही है, ठीक है। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। तो अभी मैं थोड़ा सा लीनियर की तरफ चलने की कोशिश करूँगा इसी पर्सपेक्टिव में, जो मैंने x³ - 1 = 0 लिया है, इसी पर्सपेक्टिव में चलूँगा, तो वो चीज़ आपके कनेक्ट में रहेगी। तो बेसिकली जितना भी मॉडर्न अलजेब्रा है, मतलब अगर मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हर जगह काउंटिंग है, हर जगह काउंटिंग है ग्रुप थ्योरी में। इतने ऑर्डर के एलिमेंट निकालो, इतने आइसोमॉर्फिज्म अप टू आइसोमॉर्फिज्म तक ग्रुप निकालो, और इतने होमोमॉर्फिज्म काउंट करो, मतलब और कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं, कितने नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं। काउंटिंग करना इतना आसान नहीं है, और हाउ मेनी ही आपको फाइंड करना है हर जगह ग्रुप थ्योरी में। तो इसी हाउ मेनी के पीछे की सारी कहानी है। तो वो तो ग्रुप थ्योरी की बात है। अब हम लीनियर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो लीनियर का एक प्रॉब्लम मैंने उठाया है, लेट W = PB such that P is a polynomial with real coefficient.
with real coefficients where b is equal to 0 0 1 1 0 0 and 0 1 0, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। देन द डायमेंशन d ये मतलब लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम है। देन द डायमेंशन d ऑफ द वेक्टर स्पेस w ऑफ द वेक्टर स्पेस w, तो ये कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है आपके पास, इस पे हमको बात करनी है अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आपको देख के क्या लग रहा है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स आया है, b आया है और पॉलिनोमियल की बात कर रही है, तो इस जो मतलब b का जो एक मैट्रिक्स है उसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लें, जैसा कि हम आइगन वैल्यूज़ में निकालते हैं, और उसके बाद उसकी तरफ चलें, जो कैली-हैमिल्टन थ्योरम है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम से मतलब मैट्रिक्स जो है वो अपने जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा उसको एनिहिलेट करेगी। तो अगर हम पॉलिनोमियल बना लें px कुछ ऐसा बनेगा आपका, डिटरमिनेंट निकालते हैं ऑब्वियसली, डिटरमिनेंट x i माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। जो डिटरमिनेंट इसका निकलता है, मतलब एक तरीके से इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आता है वो आएगा आपका, आप निकाल के देखना, एक्स क्यूब माइनस 1 आता है इसका। अब एक बार निकालना इसका, जो लैम्डा आई माइनस बी का आप मतलब जैसे करते हो ना, डिटरमिनेंट निकालते हो आप लैम्डा आई माइनस ए का, तो उसी तरह के मैंने लैम्डा को एक्स डिनोट किया और एक डिटरमिनेंट फाइंड किया एक्स आई माइनस बी टाइप का, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसने ये पॉलिनोमियल दिया। अब जाहिर सी बात है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आता है उसको जिस मैट्रिक्स से आता है वो मैट्रिक्स इनहिलेट करती है, मतलब सेटिस्फाई करती है। तो बी क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 और 1 मैट्रिक्स के टर्म में आइडेंटिटी हो जाएगा। तो बी क्यूब इक्वल टू आई, ये आपका एक ऑब्जर्वेशन आया कि मैट्रिक्स इस मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। अभी जो है, अब बी क्यूब आई से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, वो जैसे मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हैं, उसकी ज्योमेट्री फॉर्म करी है, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर मैट्रिक्स वर्क करेगी। इसके भी रूट्स 1 बीटा मतलब बी स्क्वायर ही आएंगे। आप ट्राई करके देख लो, आप b का b करो, b स्क्वायर करो, और मतलब इस इक्वेशन में पुट करके देखो आप, तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही आप b क्यूब करते हो तो आपको आइडेंटिटी मिल जाता है, ठीक है। और रही बात इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की, तो आप b की पावर k ले लो, ठीक है। b की पावर k को कंसिडर करो, विच इज़ ट्रीटेड एज बी के मॉड 3, ठीक है, मॉड 3 लगेगा। अब मॉड 3 क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर n डिग्री का पॉलिनोमियल फॉर्म हो रहा है, ठीक। अगर आप b की कोई भी पावर लेते हो, मतलब ये जो स्पेस फॉर्म हो रहा है, w जो फॉर्म हो रहा है उसमें मतलब b के फॉर्म में वेक्टर्स आ रहे हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक। और वो जो वेक्टर्स की मतलब जो पावर्स है, मतलब k जो है वो अंडर मॉड्यूलर 3 के अंदर चलेगी, मतलब मिलेगा केवल आई बी स्क्वायर ही मिलेगा आपको, और तीनों एक तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। तो आइडेंटिटी b और b स्क्वायर इज़ बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये इज़ स्पैनिंग, और 21 में इसी पे प्रॉब्लम आया है, इसी से मिलता जुलता। आइडेंटिटी b और b स्क्वायर इज़ स्पैनिंग सेट फॉर w। कैसे, जो ये इक्वेशन है ये रूट्स दे रही है, जैसे हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं, सिमिलरली वो मैट्रिक्स के फॉर्म में रूट्स दे रही है। और अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिखें, जो यहाँ पर पी की बात कर रहा है, ये जो पी की बात कर रहा है, पी नॉट आई
प्लस पी नॉट बी प्लस P1 B एंड P2 B स्क्वायर। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है अभी हमने यहाँ पर, ये पूरी तरीके से W को स्पैन कर रहा है, ठीक है। और जो तीन Li वेक्टर्स हैं आइडेंटिटी B और B स्क्वायर, यही तीन जो Li वेक्टर्स हैं ये पूरी तरीके से W को स्पैन कर रहे हैं। और P नॉट P1 और P2 जो हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे कोफिशिएंट्स हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर्स में। और सिमिलरली जो W है आपका, हो सकता है कि इस स्पैनिंग सेट में एनी पावर ऑफ B, ठीक है, कैन बी रिटन एज, मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है IB स्क्वायर। हो सकता है कि IB और B स्क्वायर में कोई LD निकल जाए, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर B को कुछ और ले लें तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम जो है वो चेक करेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि B यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने जनरल लिया है, ठीक। आप आइडेंटिटी B और B स्क्वायर फाइंड करके देखो क्या वो Li आ रहे हैं, तब आप ऐसे लिखो, ठीक है। स्पैनिंग सेट ऐसे लिखेंगे, और स्पैनिंग सेट में ज़रूरी नहीं कि सारे Li ही हों, ठीक, वो आप चेक करना। तो W जो है वो सबसेट है स्पैन ऑफ आइडेंटिटी B और B स्क्वायर, ठीक है। तो ये मतलब आप सोच के देखो कितना मतलब ब्यूटीफुल पॉइंट है। जहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रूट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वैसे ही हमने मैट्रिक्स को एज अ रूट एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ से। और जो मैट्रिक्स रूट के फॉर्म में आ रही है अंडर मतलब लीनियर अलजेब्रा की स्टडी में, वो पूरी तरीके से स्पैन कर रही है, एक W स्पेस बन रहा है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, उसको स्पैन कर रही है। और जहाँ पर B डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स को, ठीक है। तो W की ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन 3 हो सकती है और 3 से कम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिक्स्ड तो नहीं बता सकते हैं, मतलब फिक्स्ड हम ऐसे बता सकते हैं, अगर हम B, मैंने निकाला तो नहीं है, B और B स्क्वायर को फाइंड करो आप, अगर ये Li आ जाते हैं तब यहाँ पे डायरेक्टली 3 हो जाएगा, अगर Li नहीं आते हैं तो फिर बात दूसरी है, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। और मतलब इसी से मिलता जुलते, मतलब एक तो 21 में ही आया है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा था, वो शायद टीफर में था वो प्रॉब्लम, जहाँ तक एक आप ऐसे मानो लेट A बिलोंग्स टू, इस पे आप सोचना, आप 10x10 की मैट्रिक्स है अंडर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द वेक्टर स्पेस of 10x10 matrices with entries in C complex numbers. Let WA be the subspace, let WA be the subspace of M10 under field of complex number spanned by A की पावर n greater than 0, then find the, and then discuss the, मतलब एग्जैक्ट शायद ना, ये डिस्कस द डायमेंशन ऑफ WA, ठीक है। ये मतलब एक प्रॉब्लम है, ये आप ट्राई करना अपने आप से, ठीक। देन डिस्कस द डायमेंशन ऑफ WA। और एक स्टेटमेंट है, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, अभी मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल के अंडर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आते हैं तो आपकी जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है। क्या इस स्टेटमेंट को आप इस प्रॉब्लम से लिंक कर सकते हो? क्योंकि जैसे ही हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, मतलब बनाते तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पास जो रूट्स होंगे, मतलब यूनिक एंड डिफरेंट जो रूट्स होंगे, वो मिनिमल के पास भी होंगे, ठीक है। तो अगर मिनिमल के पास अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं
तो हम बोलते हैं कि हमारी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम से क्या आप लिंक कर सकते हो और क्या वो हेल्प करती है एक इस स्पेस की डायमेंशन बताने में, ये आप सोच के देखना एक बार, ठीक है। इसके प्रीवियस जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया उसमें तो खैर मैंने बता ही दिया कि कैसे मतलब रूट्स ऑफ यूनिटी से मैं लिंक कर रहा हूँ इस चीज़ को मैट्रिक्स के फॉर्म में लीनियर अलजेब्रा में। तो खैर इतना वीडियो काफ़ी है, अभी काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस, अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो और जितना भी मैं यहाँ पे बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ, अगर आपको कुछ भी अलजेब्रा के बारे में फ़ील हुआ हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा मैं किसी मतलब अच्छे टॉपिक पर, एक सेलेक्टिव टॉपिक रहेगा उस टाइम पे। अभी तो मैंने बहुत ही कंपाइल्ड करके जनरल तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ली है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।